हेलो दोस्तों, होप करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पहले पॉलिटी के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की 5 वीडियो कवर कर चुके हैं और इसी कड़ी में आज हम पॉलिटी के इम्पोर्टेंस क्वेश्चन की 6ठी वीडियो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो पर बने रहें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए शुरू करता हूं। आज का पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? सही जवाब, पढ़ा लिखा होना। अगला प्रश्न, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं तो ये अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? सही जवाब, राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है? सही जवाब, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन एक कुछ समय के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के महासचिव भी थे? सही जवाब, ज्ञानी जैल सिंह, जो कि स्वतंत्र भारत के पहले सिख राष्ट्रपति थे। और ज्ञानी जैल सिंह पॉकेट विंडो का इस्तेमाल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति हुए हैं जिन्होंने पॉकेट विंडो का इस्तेमाल डाकघर संशोधन विधेयक के रूप में किया था। अगला प्रश्न, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपतियों में से कौन केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं? सही जवाब, वीवी गिरी। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय राष्ट्रपति को संसद के अवकाश के समय अध्यादेश लागू करने का अधिकार देता है? सही जवाब, अनुच्छेद 123। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति संसद सदस्य नहीं होता है और वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को कौन निकाल सकता है? सही जवाब, लोकसभा की सम्मति से राज्यसभा। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति को पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? सही जवाब, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति पर अभियोग किसके द्वारा लगाया जा सकता है? सही जवाब, राज्यसभा द्वारा, क्योंकि यह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहे थे? सही जवाब, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगला प्रश्न, भारत के वह कौन से एकमात्र दूसरे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने एस या सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद दूसरी अनुक्रमित अवधि में पदभार ग्रहण किया? सही जवाब, एमएच अंसारी। अगला प्रश्न, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? सही जवाब, केवल राज्यसभा में। अगला प्रश्न, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुई? सही जवाब, कृष्णकांत की। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सबसे कम समय के लिए उपराष्ट्रपति पद पर आसीन रहे? सही जवाब, वीवी गिरी। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत भूतपूर्व देशी राजाओं के प्रिविलेज को समाप्त कर दिया गया? सही जवाब, 26वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाओं मणिपुरी, नेपाली और कोंकणी को शामिल किया गया? सही जवाब, 71वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन के माध्यम से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, प्रधानमंत्री के निर्वाचन को सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय में चुनौती देने के अधिकार को समाप्त किया गया था? सही जवाब, 39वें संविधान संशोधन में। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से संशोधन के पश्चात बोडो और डांगरी भाषाओं 8वीं अनुसूची में शामिल की गई? सही जवाब, 92वें संविधान संशोधन के तहत। संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के अंतर्गत संशोधित की गई? सही जवाब, 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला प्रश्न, सिक्किम को पूर्णतः राज्य का दर्जा किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा दिया गया?
सही जवाब 36वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा वन को राज्य सूची में समवर्ती सूची में अंत स्थापित किया गया? सही जवाब 42वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न, क्या राज्य विधानमंडल संविधान संशोधन प्रक्रिया को प्रारंभ कर सकता है? सही जवाब नहीं। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लोकसभा के कार्यकाल को 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? सही जवाब 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में प्रत्येक राज्यों तथा संघ राज्यों क्षेत्रों के लिए राज्यसभा के स्थानों में आवंटन की सूची है? सही जवाब 4th अनुसूची। अगला प्रश्न, संविधान संशोधन कितने प्रकार से किया जा सकता है? सही जवाब 3 प्रकार से। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता? सही जवाब उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राज्यसभा सांसदों और लोकसभा सांसदों द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? सही जवाब राज्य सूची। संसद के सदनों को बुलाने की शक्ति किसके पास है? सही जवाब राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? सही जवाब राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? सही जवाब अनुच्छेद 60। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के त्याग पत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसको देता है? सही जवाब लोकसभा अध्यक्ष को। अगला प्रश्न, सांसदों के वेतन का निर्णय कौन करता है? सही जवाब संसद करती है। अगला प्रश्न, भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिनिबंधित है? सही जवाब न्यायिक समीक्षा से। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवादों को किसे निर्देशित किया जाता है? सही जवाब उच्चतम न्यायालय को। अगला प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों को संविधान के सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है? सही जवाब विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत संसद को नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है? सही जवाब अनुच्छेद 11। अगला प्रश्न, मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार हैं। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? सही जवाब अनुच्छेद 19 सब आर्टिकल 1। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है? सही जवाब शपथ तथा प्रतिज्ञान से। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? सही जवाब अनुच्छेद 29। अगला प्रश्न, भारतीय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही जवाब राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल के पद पर नियुक्ति की न्यूनतम उम्र सीमा है? सही जवाब 35 वर्ष। अगला प्रश्न, राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? सही जवाब राज्य की सचित निधि से। अगला प्रश्न, किन राज्यों में साझा उच्च न्यायालय है? सही जवाब महाराष्ट्र एवं गोवा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सही जवाब बिलासपुर। अगला प्रश्न, भारतीय महानियंत्रक और महालेखा प्रशिक्षक किसके लिए एक मित्र दार्शनिक और मार्ग निर्देशक के रूप में कार्य करता है? सही जवाब लोक लेखा समिति। अगला प्रश्न, मंत्रिपरिषद में कितने स्तर के मंत्री होते हैं? सही जवाब 3 स्तर के। अगला प्रश्न, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया? सही जवाब 17। और आज का अंतिम प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? सही जवाब लोकसभा। बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें,
चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री, पॉलिटी, जीके से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो दी जाएगी, जिन्हें देख के आप अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। तो ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम।